एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग कैसे लॉगिन की जाती है। एचडीएफसी नेट बैंकिंग लॉगिन करने के लिए अपने पास दो चीज़ें होना चाहिए। पहला, कस्टमर आईडी जो बैंक के द्वारा दी जाती है। दूसरा, अपन के पास नेट बैंकिंग के पासवर्ड होने चाहिए। नेट बैंकिंग के पासवर्ड भी बैंक द्वारा अपन को आपको दिया जाता है। एक वेलकम किट होता है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, आपको दे दी जाती है। उसके अंदर एटीएम होता है, एटीएम के पासवर्ड होता है, नेट बैंकिंग के पन होता है, उसमें चेकबुक होती है, उसके अंदर पासबुक भी दी जाती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि नेट बैंकिंग कैसे लॉगिन की जाती है। नेट बैंकिंग लॉगिन करने के लिए अपन को सबसे बेस्ट जो ब्राउज़र होता है वो गूगल क्रोम होता है। गूगल क्रोम में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं आता है। तो मैं अपना यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। अपन को गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में एक नया पेज खोलना है। नया पेज खोल के अपन के यहाँ लिखा है सर्च और टाइप योर वेबसाइट। तो अपन को वेबसाइट डालनी है। वेबसाइट डालने के लिए अपन को एचडीएफसी नेट बैंकिंग की जो वेबसाइट होती है वो डालनी है। आप चाहो तो hdfcbank.com भी डाल सकते हो, चाहो तो एचडीएफसी नेट बैंकिंग भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एचडीएफसी नेट बैंकिंग डाल रहा हूँ। एचडीएफसी नेट बैंकिंग डालते अपने पास एक ऑप्शन नीचे वेबसाइट खुल जाती है बहुत सारी। तो अपन फर्स्ट वाली अपन चूज़ करते हैं, एचडीएफसी नेट बैंकिंग क्लिक करते हैं। नेट बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद में इसमें बहुत सारी साइटें खुल जाती है। तो इसमें अपन किसी भी साइट में अपन जाके इसको लॉगिन कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ऊपर वाली ही ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद में एक नया पेज खुलता है। नया पेज के नीचे जो रेड कलर में एक पट्टी दिख रही है, इस पट्टी पे लिखा हुआ है कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग। इस पर अपन क्लिक करते हैं तो अपना मेन होम पेज खुलता है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में एक नया पेज ओपन हो जाता है जो नेट बैंकिंग का पेज ओपन होता है। इसके लेफ़्ट साइड में जब आप देखोगे तो अपन को यहाँ लिखा हुआ है यूज़र आईडी और कस्टमर आईडी। अभी मैंने आपको बताया था कि बैंक के द्वारा आपको एक किट दे दिया जाता है, उस किट के अंदर सारी चीज़ें आती है। तो मुझे भी मिला है किट में जब मैं अपनी यहाँ पे कस्टमर आईडी डालता हूँ, कस्टमर आईडी डालने के बाद में नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू। जब अपन इसको करेंगे तो अपने पास एक नया ऑप्शन आता है। नया ऑप्शन वो होता है आई पिन में अभी आपको बताया था कि आपकी जो किट होता है उसके अंदर आई पिन बैंक के द्वारा ऑलरेडी दिया जाता है। आई पिन अपन यहाँ पे वैसा का वैसा अपन इसमें कॉपी कर देंगे। तो मेरे को जो दिया गया था वो मेरा है पासवर्ड, मैं यहाँ डाल रहा हूँ। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद में नीचे अपन जब आते हैं तो अपन को एक बॉक्स दिखाई देता है, दो बॉक्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट वाले को आपको क्लिक करो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अपन को सेकंड वाला बॉक्स क्लिक करना है। बॉक्स पे क्लिक करेंगे राइट मार्क पे, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अपने पास राइट मार्क का चिन्ह आ जाता है इसके अंदर। ये अपन को बता रहे हैं कि आप प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस इमेज एंड मैसेज टू लॉगिन। ये सारी डिटेल वगैरह सही है क्या। इस पर क्लिक करने के बाद में अपन ने ऊपर अपनी कस्टमर आईडी और पासवर्ड डाला है। पासवर्ड डालने के बाद में अपन इस बॉक्स में राइट मार्क किया है। राइट मार्क करने के बाद में सबसे नीचे जो ऑप्शन आता है वो आता है लॉगिन का। अपने पासवर्ड डालने के बाद में अपन इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए इस पर मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में लॉगिन करने के बाद में मेरा यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन हो गई है। आपका यहाँ पर पूरा नेट बैंकिंग का पूरा पेज आपका ओपन हो गया है। इसमें सारी डिटेल आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग में मिल जाएगी। फर्स्ट में लिखा हुआ अकाउंट, सेकंड में लिखा हुआ फंड ट्रांसफ़र के बाद में आप यहाँ से इस वेबसाइट से आप बिल भी जमा करा सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। तीसरे नंबर पे इसमें कार्ड है। कार्ड में आपका जितने भी आपके अकाउंट में जो भी कार्ड आपके बैंक द्वारा दिए गए हैं सारे यहाँ पे लिंक होते हैं। उसके बाद में इसमें लिखा होता है डीमेट। आप यहाँ से डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो अगर आपका डीमेट अकाउंट यहाँ ऑलरेडी ओपन है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद में आता है म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो।
म्यूचुअल फंड पे। उसके बाद में आता है इंश्योरेंस। बैंक द्वारा बहुत सारी इसमें इंश्योरेंस की कंपनी ऐड होती है, तो आप यहाँ पे इस पर इंश्योरेंस पे क्लिक करके आप यहाँ से इंश्योरेंस भी कर सकते हो, अपना हेल्थ इंश्योरेंस, अपना खुद का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अपनी लाइफ इंश्योरेंस, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस, बहुत सारे यहाँ पर इंश्योरेंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आता है लोन्स। अगर आपका बैंक में किसी प्रकार का कोई लोन्स चल रहा है तो आपको यहाँ पे इस लोन्स के अंदर आपको आपकी वहाँ पे डिटेल शो हो जाती है। उसके बाद में अपन चलते हैं लास्ट वाला ऑप्शन, उसमें लिखा होता है ऑफ़र्स। अगर आपके बैंक में किसी भी प्रकार का कोई ऑफ़र्स आ रहा है तो आप इसमें जाके चेक कर सकते हो। तो इसमें अपन जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे इसमें देखो मेरे बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं, तो इस तरह से आपको ऑफ़र्स भी मिलेंगे। और सबसे ऊपर लिखा हुआ है लॉग आउट। जब भी अपन इसको अपन यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद में इसको लॉग आउट ज़रूर सकते हैं। अपनी डिटेल क्या है ऊपर लिखा हुआ है। स्मार्ट बाई, कोई भी स्मार्ट है इसमें स्मार्ट बाई अपनी कोई भी लगवा सकते हैं। पर्सनलाइज यूज़र आईडी, अगर आप अपनी कोई मन से अगर आप कस्टमर आईडी बना सकते हो तो वहाँ पर पर्सनलाइज यूज़र आईडी पे क्लिक करके आप अपनी बना सकते हो। इंस्टा अलर्ट, किसी भी प्रकार का कोई भी बैंक से मैसेज आपको चाहिए तो वो मैसेज आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद में एसएमएस बैंकिंग रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आपको बैंक से किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो कॉन्टैक्ट इस पे जाके आप कर सकते हो। इसके बाद में मैं आता हूँ फर्स्ट नंबर पे अकाउंट्स पे आता हूँ। अकाउंट्स पे आते हैं तो अपना यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी शो हो जाती है। नीचे अपना सेविंग अकाउंट लिखा हुआ है। सेविंग अकाउंट के जस्ट अपन राइट में चलेंगे, वहाँ पर एक एरोस दिखाई दे रहा है। एरो का मतलब ये होता है कि आपने जितने भी आपने जो ट्रांजेक्शन किए हैं वो सारा यहाँ पे शो हो जाता है। शो होने के बाद में अपन यहाँ से स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ें अपन डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेटमेंट के लिए अपन को इधर लेफ़्ट साइड में बहुत सारी डिटेल्स आ रही है। अकाउंट समरी आ रही है, ट्रांजेक्ट आ रहा है, इंक्वायरी आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है। तो अपन सारी चीज़ें यहाँ पे अपन डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने की तो आप हमें इनबॉक्स बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।